अच्छा, एक सवाल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कि आपने भी माला का जिक्र किया। जब पहली बार जब आपने माला किया तो क्या हुआ था, जरा बताएं एक बार। मेरी पहली माला तो बड़ी खास थी, क्योंकि उस समय माला के माध्यम से प्रसन्न गोविंद को कम और गोविंद के चरणाश्रित जो हमारे महाराज जी हैं उनको ज्यादा था। पर वही कहते हैं ना कि जब गुरु को भी रिझाने का प्रयास करते हो तो गोविंद सबसे ज्यादा रिझ जाते हैं। तो हमारी पहली माला तो मेरे ऐसे भाव में थी कि हमने केवल महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए उस माला को किया। पर महाराज जी इतने प्रसन्न हुए, सब ब्रजवासियों को ऐसा आनंद कराया महाराज जी ने उस माला के फल स्वरूप कि उन सबका ऐसा आशीर्वाद। देखिए, जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर अपने जीवन में पुण्य कमाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें करके, दान करके, ये पुण्य आपको मैक्सिमम स्वर्ग तक ले जाते हैं। और स्वर्ग में आप तब तक रहते हैं जब तक आपके पुण्य, और फिर वापस आप धरती पर आ जाते हैं। पर अगर आपके जीवन में आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद आपको कभी भी पुनर्जन्म नहीं कराते। आपको जो आशीर्वाद है वो सीधा गोविंद तक पहुंचाते हैं। तो हमको जब सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला, माता जी का आशीर्वाद मिला, गौ माता का आशीर्वाद मिला, हमने माला जी का आशीर्वाद मिला, तो उसके प्रभाव से फिर ऐसी वो माला प्रारंभ हुई कि आज तक भी बड़ी कृपा है। हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपने से लोग तैयार होते हैं ना, सुबह बाल बनाते हैं, कंठी पहनते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं माँ आप तो हर समय माला पकड़ के रखते हैं, हर समय माला पकड़ के रखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जितना एक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है ना, मुंह धोना, नहाना, बाल बनाना, साड़ी पहनना, श्रृंगार पहनना, में हमारे लिए उतना ही स्वाभाविक है कि माला जी को अपने संग रखना। तो ये बहुत ही इमोशनल चीज है और बड़ी करुणामय भी है कि आपको जब दुनिया में आसपास कुछ गड़बड़ दिखती है तो माला जी करने लग जाओ तो मन स्थिर हो जाता है, वो गड़बड़ आपको आकर्षित नहीं करती। ये अब तो तमाम चर्चाएं लगातार हुई। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होड़ मची रहती है सुख और शांति की। ये सुख क्या है और शांति क्या है? देखिए, सुख और शांति कंटेंटमेंट में मिलती है। कंटेंटमेंट अर्थात आपके जीवन में जब संतुष्टि होती है। एक बार एक सेठ जी दूसरे शहर से एक बहुत महंगा वास लाए, अपने नौकर को कहा कि बड़े ध्यान से इसको रखना, तोड़ना नहीं। अगले दिन सफाई करते वक्त नौकर ने तोड़ दिया। अब सेठ जी के जीवन की सारी सुख शांति गायब होगी। क्यों? इतना महंगा वास था और टूट गया। अब नौकर को भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत पुराना नौकर था। तो रात्रि में दवाई खाकर लेटे, बहुत दिल जो था वो पीड़ित था। पास से पलटते रहे। रात में जब सो नहीं पाए तो बाहर गए तो देखा जिस नौकर ने उस वास को तोड़ा था खराटे मार के सो रहा था। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, भैया तेरा ना पैसा लगा और मेरे वास तूने मेरा तोड़ दिया और तू आराम से सो रहा, मैं पूरी रात जग रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठते सेठ जी ने बोला, भाई एक बात बतानी थी तुझे। वो आया नौकर तो बोला कि ये जो वास था ना, ये मैं तेरे लिए लाया था, तूने इतने सालों तक मेरे पास काम किया, ये तेरे लिए गिफ्ट लाया था, ये मेरा वास नहीं था, पर तुझे टूट गया, चल कोई बात नहीं, तेरे भाग्य का नहीं था। जैसे नौकर को पता चला इतने लाखों का वास मेरे लिए था, उसी समय नौकर बिल्कुल चिंतित हो गया, उसको टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गई। सेठ जी ने अपने मन को और चिंतन को उस वास से हटा लिया तो सेठ जी शांत हो गए। और वही नौकर जिसने अपने आप को उस वास से जोड़ लिया, वो शांत होता हुआ एकदम से अशांत हो गया। तो उस रात वो नौकर बिल्कुल तड़पता रहा और सेठ जी बिल्कुल चैन की नींद सोए। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपना संबंध उस वास से हटा लिया। एक व्यक्ति के जीवन में भी तब तक सुख शांति नहीं आ सकती जब तक वो हमेशा और की होड़ में दौड़ता रहेगा। अपने जीवन में पूरा प्रयास करके, पूरी कोशिश करके, हार्डवर्क करके अपना बेस्ट दीजिए। उसके बाद आपकी पॉकेट में एंड ऑफ द डे 10 रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, ये राधा रमन लाल पे छोड़ दीजिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम चाहे 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं, अपनी स्थिति से अच्छा भी कमा रहे हैं, पर अशांत क्यों है? क्योंकि हमारे साथ वाला जो है वो 11,000 कमा रहा है। तो जब तक कंपटीशन औरों से करके आप इस प्रकार से अपने आप को डिमोटिवेट करते जाओगे तो कभी भी शांति नहीं आ सकती। हर व्यक्ति का अपना जीवन है, अपना जन्म है, अपना कर्म है और अपनी मृत्यु है। जिस दिन एक व्यक्ति ये समझ जाएगा कि इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट यू, व्हाट यू हैव डन, हाउ प्योरली यू हैव डन एंड व्हाट वाज द गोल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, जिस दिन आपकी ये सब चीजें बिल्कुल सही होंगी, आई थिंक आप सुखी भी हो जाओगे, शांत भी हो जाओगे, अपना बेस्ट देना चाहिए। उसके बाद जैसी राधा रमन लाल की शायद इसीलिए कहा गया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जाते जाते जितने भी दर्शक हैं हमारे, वो आपसे एक भजन सुनना चाहते हैं, एक छोटा सा भजन।
मेरे प्राण जो है, जो मैं हर एक भाव, हर हर एक कीर्तन में भी जिसे गाए बिना मुझे जी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अधूरा है, क्योंकि जी हमारे श्रीमन महाप्रभु जी ने ये कीर्तन को गाया है। जी हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। श्री राधे।